अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। आज हम आपको हकीम मोमिन खान मोमिन की गज़ल नंबर 2 की तशरीह करने जा रहे हैं, पढ़ाने जा रहे हैं। गज़ल नंबर 1 तो मैंने पहले ही पढ़ाई और मोमिन के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन, कुछ बातें, इनकी जानकारी भी दी, इनकी जन्म के मतलब या इनकी जाय पैदाइश कहाँ के थे। तो आज इनके ये गज़ल नंबर 2 में आपको पढ़ाने जा रहे हैं। पूरी गज़ल तो नहीं पढ़ा सकते, लेकिन 4 अशार की मैंने यहाँ पे तशरीह आपको पढ़ानी है। वो जो हम में तुम में करार था, तुम्हें याद हो कि न याद हो, वही यानी वादा निभा का, तुम्हें याद हो कि न याद हो। ये मोमिन की एक मशहूर गज़ल है। वो जो लुत्फ़ मुझ पे थे पेशतर, वो करम के था मेरे हाल पर, मुझे सब है याद ज़रा ज़रा, तुम्हें याद हो कि न याद हो। वो नए गिले वो शिकायतें, वो मज़े मज़े की हिकायतें, वो हर एक बात पे रूठना, तुम्हें याद हो कि न याद हो। कभी बैठे सब में रूबरू, तू इशारों में ही गुफ्तगू, वो बयान शौक का बरमला, तुम्हें याद हो कि न याद हो। और नीचे मैंने इन अशार के मरकज़ी ख्याल पे यहाँ मरकज़ी ख्याल जो इनके हैं वो यहाँ पे मैंने लिखे हैं। ये पहले शायर का मरकजी ख्याल है, वो जो तुम में हमें करार था। इस शायर में मोमिन महबूब को अपना वादा अहद पैमान याद दिलाता है। और दूसरे शायर का मरकजी ख्याल है, क्योंकि कभी आपको शायर का मरकजी ख्याल ही इतना ही लिखना होता है, 1 मार्क्स का सवाल होता है ये। इस शायर में शायर महबूब की मेहरबानियों का जिक्र फरमाते हैं, यानी दूसरे शायर में। और तीसरे शायर में मोमिन गिले शिकवे के बारे में फरमाते हैं, ये जो आशिक और महबूब एक दूसरे से गिले शिकवे करते हैं। और चौथे शायर में मोमिन महबूब से हुई गुफ्तगू की याद में फरमाते हैं। अब ये पहला शायर है, वो जो हम में तुम में करार था, तुम्हें याद हो कि न याद हो, वही यानी वादा निभा का, तुम्हें याद हो कि न याद हो। इस शायर में शायर ये मतला है, गज़ल का पहला शायर मतला कहलाता है। ये मैंने आपको गज़ल की तारीफ में पढ़ाया है। तो इस शायर में शायर ये याद कर रहा है कि जो शायर आशिक और महबूब, यानी उसके महबूब के दरमियान हर दम जो गुफ्तगू होती थी, जो इनके दरमियान वादे हुए थे, जो इन्होंने वादे किए थे एक दूसरे का साथ निभाने का, एक दूसरे के वफादारी का, या एक दूसरे का ख्याल रखने का, मेहरबानियों का, जितने भी इन्होंने वादे किए थे, यानी वादा यहाँ निबाह, वादा निभाने, निबाह का मतलब है निभाने, करार का मतलब भी वादा है। तो यही शायर याद करता है और कहता है कि मुझे वो सब वादे, सब कुछ मुझे याद है जो मैंने महबूब से किया था। लेकिन मुझे ये इन खूबसूरत यादों को मैं याद करता हूँ हमेशा, और मुझे याद भी है, लेकिन मुझे यह मालूम नहीं कि मेरे महबूब को ये वादे याद हैं कि नहीं है। इसीलिए यहाँ के तुम्हें याद हो कि न याद हो, यानी शायर फरमाते हैं कि जो मैंने अपने महबूब से वादे किए थे, अहद पैमान किए थे कि साथ निभाने के, साथ देने के, वादा वफा करने के, तो मुझे वो सब याद है। वो खूबसूरत यादें भी याद हैं जब वो वादे किए थे, लेकिन मुझे ये मालूम नहीं कि मेरे महबूब को वादे याद हैं कि नहीं है। दूसरा शेर है, वो जो लुत्फ मुझ पे थे पेशतर, वो करम के था मेरे हाल पर, मुझे सब है याद ज़रा ज़रा, तुम्हें याद हो कि न याद हो। यहाँ पर शायर अपने महबूब की मेहरबानियाँ याद करता है, जो इन्होंने इस महबूब ने शायर पर, आशिक पर मेहरबानियाँ फरमाई थी, करम फरमाई थी। इन्हीं का जिक्र शायर फरमाता है कि जो आपने मुझ पर बहुत सारे करम फरमाए हैं, मेहरबानियाँ की हैं। मैं मुझे वो एक एक मेहरबानी याद है, वो खूबसूरत लम्हात याद हैं। हर एक याद, हर एक पस मंज़र में याद मुझे याद है, और मैं उन एक एक को याद करता हूँ, उन खूबसूरत यादों को याद करता हूँ। आज भी मुझे आपकी एक एक मेहरबानी याद है, लेकिन मुझे ये मालूम नहीं कि आपने जो मुझ पे मेहरबानियाँ की हैं वो आपको, तुम्हें याद है कि नहीं है। दूसरा शेर है, वो नए गिले वो शिकायतें, वो मज़े मज़े की हिकायतें, वो हर एक बात पे रूठना, तुम्हें याद हो कि ना याद हो। यानी वो नए गिले वो शिकायतें,
وہ مزے مزے کی حکایتیں، وہ ہر ایک بات پہ روٹنا تمہیں یاد ہے کہ نہ یاد ہے۔ یہاں پہ شاعر اپنے محبوب سے کہتا ہے کہ جو ہم ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھ کر اوروں کے سامنے بھی اور خود بھی بیٹھ کے باتیں کرتے تھے، مزے مزے کی شکایتیں، گلے ایک دوسرے سے گلے کرتے تھے، ایک دوسرے کی شکایتیں کرتے تھے، وہ حکایتیں بیان کرتے تھے، ایک دوسرے کے گلے بیان کرتے تھے، وہ پرلطف سلسلہ جو تھا ہمارے بیچ، وہ مجھے یاد ہے۔ وہ جو آپ ہر ایک بات پہ روٹتے تھے مجھے، تو وہ بھی مجھے یاد ہے، وہ سب شوق کا برملا سب کچھ مجھے یاد ہے، لیکن آپ مجھے معلوم نہیں کہ آپ کو یاد ہے کہ نہیں یاد ہے۔ اب اگلا شعر ہے، کبھی بیٹھے سب میں روبرو تو اشاروں میں ہی گفتگو، کبھی بیٹھے سب میں روبرو تو اشاروں میں ہی گفتگو، وہ بیان شوق کا برملا تمہیں یاد ہو کہ نہ یاد ہو۔ یہاں پہ شاعر اپنے محبوب سے کہتے ہیں کہ جو ہم ایک دوسرے کے سامنے بیٹھتے تھے، جب ہم ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھتے تھے یا دوسروں کی محفل میں بیٹھتے تھے، تو ہم ایک دوسرے کے ساتھ اشاروں میں گفتگو کرتے تھے اور وہ ایک دوسرے کے اشارے بھی ہمیں سمجھ آتے تھے، اور وہ مجھے یاد ہے کہ وہ خوبصورت اشارے جو ہم ایک دوسرے کے اشارے سمجھتے، اتنی سمجھ تھی، اتنی ہمیں ایک دوسرے کے ساتھ لگاؤ تھا کہ ایک دوسرے کے اشارے بھی سمجھتے تھے، لیکن مجھے وہ سب اشارے، سب گفتگو، سب یادیں یاد ہیں، لیکن مجھے معلوم نہیں کہ آپ کو یاد ہے کہ نہیں۔